हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका विस्तार कितना है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, वैज्ञानिक आज भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वैज्ञानिक इसके लिए नई नई खोजें करते जा रहे हैं, नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा और नासा ने कई ऐसे टेलीस्कोप बनाए हैं जिससे दूर दराज की तस्वीरें खींची जाती हैं। इतनी दूर की यानी कि कई लाइट ईयर्स दूर की तस्वीरें, और उन्हें देखकर हम हैरान हो जाते हैं। उसमें कई ग्रह दिखाई देते हैं, कई गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। लेकिन साल 2021 में नासा ने एक ऐसी तस्वीर खींची थी जो कि हमारी इस धरती से 7500 लाइट ईयर्स दूर की थी और उसमें जो नजर आया उसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक उसे देखकर खुद हैरान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये आकृति कैसे हिंदू धर्म में बताई गई वो आकृति के समान थी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर वो आकृति हिंदू धर्म की किस आकृति के समान थी। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हिंदू धर्म में बताया क्या गया है, आखिर कैसे ये आकृति हबल टेलीस्कोप में खींची गई उस आकृति के समान है, उस तस्वीर के समान है। उसके बाद आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप हिंदू धर्म का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं और इस सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने अपने कई भाग बना रखे हैं, यानी कि वो अलग अलग कार्य अलग अलग रूप में करते हैं और उनके 3 रूपों का वर्णन हिंदू धर्म में किया गया है। उनका पहला रूप है महाविष्णु। महाविष्णु जो ऊर्जा और तत्व का निर्माण करते हैं, वो इस समय से बाहर है, इस सृष्टि से बाहर हैं, यानी कि अलग आयाम में हैं और वहाँ से वो ऊर्जा और तत्व का निर्माण करते हैं। इसके बाद अलग अलग आयामों का निर्माण होता है, उसके बाद ब्रह्मा जी का निर्माण होता है, उनके अलग भागों का निर्माण होता है। तो महाविष्णु सबसे ऊपर माने जाते हैं जिनके अलग भाग भी बनते हैं, तो ये उनका पहला भाग है। अब उनका दूसरा भाग है गर्भोदकसाई विष्णु। अब गर्भोदकसाई विष्णु से ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है। गर्भोदकसाई विष्णु भी हमारी इस सृष्टि में मौजूद नहीं है, हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, वो हमारे इस ब्रह्मांड से बाहर हैं और उन्हीं से ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी का निर्माण होता है। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें भगवान विष्णु के पेट से एक कमल निकलता हुआ नजर आता है और उस कमल पर बैठे हुए होते हैं ब्रह्मा जी। ये गर्भोदकसाई विष्णु हैं जिनके पेट से ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी ही तो ब्रह्मांड है, यानी कि भगवान विष्णु के इस रूप से ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। ये भी एक अलग आयाम है, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। अब उनके तीसरे भाग की बात करते हैं। उनका तीसरा भाग है क्षीरोदकसाई विष्णु, जो कि हमारी सृष्टि के अंदर है। वो कण कण में विद्यमान है। कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान है। अब यही उनका स्वरूप हर कण में मौजूद है और वो हर कण को चलाती हैं। हर कण की नियति पहले ही तय की जाती है। अब आपको तो पता ही होगा कि हर चीज परमाणु और अणु से बनी हुई है, तो हर चीज को अगर हम सूक्ष्म स्तर तक लेकर जाएं तो वहां पर आपको मिलेगा कि हर कण के अंदर इसी तरह भगवान का स्वरूप है और वही है क्षीरोदकसाई विष्णु। अगर हम अपने पुराणों का अध्ययन करें तो भगवान विष्णु के अलग अलग भाग, अलग अलग रूप के अलग अलग वर्णन भी मिलते हैं, यानी हर रूप अलग तरह से दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं उनके एक स्वरूप की, यानी कि क्षीरोदकसाई विष्णु जो कि हमारी सृष्टि के अंदर ही हैं। तो उन्हें इस स्वरूप में दिखाया जाता है जो तस्वीर इस समय आपके सामने आ रही होगी। उन्हें लेटा हुआ निद्रा में दिखाया जाता है और इस तस्वीर को ध्यान से देखें और इसे मन में बसा लें, क्योंकि अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जो नासा के हबल टेलीस्कोप ने खींची थी। साल 2021 में हबल टेलीस्कोप ने ये तस्वीर खींची थी और ये धरती से 7500 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। ये जगह इतनी दूर है कि लाइट भी वहां से 7500 लाइट ईयर्स में यहां पर पहुंचती होगी। तो यकीन कीजिए इतनी दूर जहां हम पहुंच तक नहीं सकते। अब आपको इस चित्र में जो आकृति दिख रही है उस आकृति का मिलान कीजिए भगवान विष्णु के क्षीरोदकसाई विष्णु रूप से। दोनों आपको एक जैसे लगेगी और इसे देखकर वैज्ञानिक बहुत ज्यादा हैरान है।
वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आकृतियों में मिलान कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं जितने पुराने हम समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं बताई गई हैं जिसे हम साधारण कथाएं समझते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से संदेश होता है। और क्षीरोद कसाई विष्णु का ये स्वरूप भी इसीलिए हमें बताया गया है, जिसका प्रतिरूप इस समय नजर आया है 7500 प्रकाश वर्ष की दूरी, लाइट ईयर्स की दूरी पर, धरती से इतना ज्यादा दूर, लेकिन आकृति बिल्कुल वैसी ही। इसके बाद एक साल बाद 2022 में भी एक अलग तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, आपको ये लग रहा होगा एक हाथ। इसे कहा गया है गॉड्स हैंड, और इसे देखकर भी हिंदू धर्म के कई ज्ञाता कहते हैं कि ये हाथ में पकड़ा हुआ सुदर्शन चक्र है और ये भी भगवान विष्णु की तरफ ही इशारा करता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये भगवान विष्णु की तस्वीर ही है, लेकिन आपको खुले दिमाग से सोचना होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो सही समय पर समझ में आती हैं, यानी कि उसे पहले समझने की कोशिश करें तो वो हमें सही तरह से समझ नहीं आती, लेकिन समय आने पर जब हमारे दिमाग के चक्षु खोल जाते हैं, जब विज्ञान तरक्की कर लेती है, उस समय उन कड़ियों को जोड़ने के बाद हम समझ पाते हैं कि हमें इतिहास में क्या बताया गया था। और क्षीरोद कसाई विष्णु का ये स्वरूप जो पुराणों में बताया गया है, वैसी ही आकृति हमें अंतरिक्ष में मिलना एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। और आपको तो पता है इस समय विज्ञान ने जो तरक्की की है, जो जो चीजें बना रहे हैं, हमने इतिहास में वो चीजें बनाई हुई थी। हिंदू धर्म में कई ऐसे अस्त्र, कई ऐसे औजार, कई ऐसी शक्तियों का वर्णन है जो अब लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वैज्ञानिक धीरे धीरे जैसे उन्हें जागृत कर रहे हैं। इतिहास में उनका आविष्कार किया गया था और भविष्य में भी उनका आविष्कार किया जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसे कई पुराण हैं जिसमें उनका वर्णन किया गया है, और इन आकृतियों का मिलान भी आप भविष्य में होने वाले उन आविष्कारों से मिलाकर देख सकते हैं। अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो जरूर इस आकृति में भगवान विष्णु के क्षीरोद कसाई विष्णु जी के स्वरूप के रूप में आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक परेशानी है, जैसे हम भगवान को समझ नहीं सकते, हमारे दिमाग का स्तर वहाँ तक है ही नहीं, उसी तरह से 7500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित किसी चीज का निरीक्षण करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। हम वहां तक शायद पहुंच नहीं सकते, ना इस जीवन में, ना आने वाली पीढ़ियां इतनी दूरी तक सफर तय कर पाएंगी। ये बहुत ज्यादा दूरी है। और इससे हम ये भी जान सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये तो हमारे द्वारा बनाया गया वो टेलीस्कोप है जिससे हम इतनी ज्यादा दूरी पर देख पाए हैं। असल में ब्रह्मांड बहुत ज्यादा बड़ा है, और हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो चीज जितनी बड़ी होती है वही चीज उतनी छोटी भी होती है। हर चीज का एक प्रतिरूप बड़ा होता है और उसी का प्रतिरूप छोटा भी होता है। तो वहां पर जो चित्र हमें नजर आया है वो भगवान विष्णु के क्षीरोद कसाई रूप का एक बड़ा चित्र था, और वैसा ही स्वरूप हर कण में हमारे अंदर भी मौजूद है। और जहां तक हम जा सकते हैं उसे हम समझ सकते हैं। उनके उस स्वरूप तक शायद हम ना जा पाएं, लेकिन वो स्वरूप जो हमारे शरीर के अंदर है, हर कण में है, अगर हम उसे समझें, उससे मिल पाएं, तो शायद हम हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, ऐसे टॉपिक्स में ढूंढ कर आपके लिए लेकर आता हूँ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।